क्या हुआ था आज के दिन? डेट 4 मार्च। तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द डे डिफाइन पर। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इन व्यक्ति को जानते हैं? तो चलिए आज के डे डिफाइन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जिस व्यक्ति को देख रहे थे उनका नाम है फ्रैंकलिनो डेलानो रूजवेल्ट। जी हाँ, उनका नाम है फ्रैंकलिनो डेलानो रूजवेल्ट। फ्रैंकलिनो डेलानो रूजवेल्ट 30 जनवरी 1882 से लेकर 12 अप्रैल 1945 तक अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। वे द्वितीय विश्व युद्ध और वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। राष्ट्रपति पद के लिए वे 4 बार निर्वाचित चुने गए थे। 1933 से लगाकर 1945 तक इस पर बने रहे थे। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा इस पद की शोभा बढ़ाई थी। वह अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। इनका पद बहाल हुआ था 4 मार्च 1933 से लगाकर 12 अप्रैल 1945 तक। यही नहीं, यह न्यूयॉर्क के 44वें राज्यपाल भी बने। इनका राज्यपाल का जो पद बहाल रहा वो 1 जनवरी 1929 से लगाकर 31 दिसंबर 1932 तक था। पूर्वाधिकारी थे एल स्मिथ और उत्तराधिकारी थे हर्बर्ट हेनरी लेमन। 1930 के दशक में वृद्धि आर्थिक मंदी के दौरान उन्होंने रोजगार बढ़ने, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और आर्थिक सुधार के लिए कई बैंकों और एजेंसियों से समझौता किया। जब अंग्रेजों ने धुरी राष्ट्रों के साथ युद्ध छेड़ दी तो रूज़वेल्ट ने विंस्टन चर्चिल को मदद का हाथ बढ़ाया और दिसंबर 1941 में औपचारिक रूप से अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। और उसी द्वितीय विश्व युद्ध में आज के दिन यानी 4 मार्च को जो फ्रैंकलिन डेलानो जो थे उन्होंने वैश्विक आर्थिक मंदी में सहायता प्रदान की थी। तो चलिए आज के डे डिफाइनर सेकंड पर चलते हैं। और आप जैसे कि अभी एक पिक्चर देख रहे होंगे, आपको यह बताना है कि इस पिक्चर में यह महिला कौन है। तो सबसे पहले डे डिफाइनर में आपको बता दूं, 1982 आज के दिन 4 मार्च 1982 में कैनेडियन जूरिस्ट ब्रेथा विल्सन became the first woman appointed to the सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा। जी हाँ, बर्था वर्नहम विल्सन 18 सितंबर 1923 से लगाकर 28 अप्रैल 2007 तक एक कनाडाई न्यायवादी और कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला पुइसने जस्टिस थी। कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में अपने पदभार ग्रहण करने से पहले वह ओस्लर, होस्किन और हरकोर्ट में पहली महिला सहयोगी और भागीदारी थी और ओंटारियो के लिए अपील न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। ओस्लर में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कनाडाई कानून उद्योग में पहला इन फर्म अनुसंधान विभाग बनाया था। 1991 से लगाकर 1996 तक विल्सन रॉयल कमीशन ऑन एबोरिजिनल पीपल्स की कमिश्नर भी यह रह चुकी है। उन्होंने कानूनी व्यवसायों और न्यायपालिकाओं में महिलाओं की भूमिका और प्रभाव के बारे में एक विवादास्पद और बहुचर्चित भाषण भी दिया था जिसका शीर्षक था, क्या महिला न्यायाधीश वास्तव में कोई बदलाव लाएगी। तो चलिए आज के तीसरे डे डिफाइनर पर चलते हैं। जैसे कि आपको इस फोटो में दिख रहा है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको पिक्चर दिख रही है ये यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है। अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है। सन 1789 में लागू होने से लेकर आज तक यह
बदलते परिवेश व आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर परिवर्तित तथा विकसित होता रहा है। चार्ल्स ए बियर्ड के मतानुसार अमेरिका का संविधान एक मुद्रित दस्तावेज है, जिसकी व्याख्या न्यायिक निर्णयों, पूर्व घटनाओं और व्यवहारों द्वारा की जाती है और जिसे समझ और आकांक्षाओं द्वारा आलोकित किया जाता है। 17 सितंबर 1787 में संवैधानिक कन्वेंशन फिलाडेल्फिया, पेनसिल्वेनिया और 11 राज्यों में सम्मेलनों की पुष्टि के द्वारा संविधान को अपनाया गया, लेकिन आज ही के दिन यानी 4 मार्च 1789 ईस्वी में यूएस का संविधान प्रभावी हुआ था। तो चलिए आज के लास्ट डे डिफाइनर की ओर चलते हैं। लास्ट डे डिफाइनर में आपको यह जो फोटो दिख रही है, यह है किंग हेनरी सिक्स्थ की। किंग हेनरी सिक्स्थ जो थे वो इंग्लैंड के डिपोज्ड बाय यॉर्किस्ट एंड रिप्लेस्ड बाय एडवर्ड फोर्थ। ये आज ही के दिन की घटना है। सबसे पहले आपको हेनरी के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा देता हूँ। हेनरी सिक्स जो थे 6 दिसंबर 1421 से लगाकर 21 मई 1471 तक और 1422 से लगाकर 1461 तक और फिर 1470 से लगाकर 1471 तक इंग्लैंड के राजा बने हुए हैं और 1422 से लगाकर 1453 तक फ्रांस के विवादित राजाओं के नामों में भी इनका नाम आता है। हेनरी 5 की एकमात्र संतान थी। वह 8 महीने की उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद अंग्रेजी सिंहासन पर बैठा था। जी हाँ, हेनरी 6 की बात हो रही है यहाँ पर। कुछ ही समय बाद वह अपने नाना चार्ल्स 6 की मृत्यु के बाद फ्रांसीसी सिंहासन पर बैठ चुका था। हेनरी को 4 मार्च 1461 को यॉर्क के सबसे बड़े बेटे द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था, जिसने किंग एडवर्ड चतुर्थ के रूप में सिंहासन संभाला था। मार्गरेट द्वारा एडवर्ड के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व जारी रखने के बावजूद हेनरी को 1456 में एडवर्ड की सेना ने पकड़ लिया और टावर ऑफ लंदन में कैद कर दिया था। 1470 में रिचर्ड नेविल वारविक द किंग मेकर द्वारा हेनरी को सिंहासन पर बहाल किया गया था। एडवर्ड ने 1471 में सत्ता वापस ले ली और हेनरी के इकलौते बेटे वेस्टमिंस्टर के एडवर्ड को टवेकेसबरी की लड़ाई में मार डाला था। हेनरी का एक बार फिर कैद कर लिया गया था। अपनी बुद्धि और अपने 2 राज्यों और अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद हेनरी की 21 मई 1471 की रात को टावर में मृत्यु हो गई थी। संभावित किंग एडवर्ड के आदेश पर उनकी हत्या भी कर दी गई थी। 1484 में विंडसर कैसल में ले जाए जाने पर उन्हें चर्टसी एबे में दफना दिया गया था। आज 4 मार्च 2025 को आपका एक करंट अफेयर भी आ जाता है, जैसे आज है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच। जी, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।